नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में। हूं अभिलाष मिश्रा। महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब को महान बताने वाले बयान पर सियासी घमासान हो गया। अबू आजमी ने बाद में बयान पर सफाई भी दे दी। उधर इसके बाद अबू आजमी को विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया गया। अब इसे लेकर मुंबई के बाद यूपी और एमपी में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष जहां इतिहास का हवाला दे रहा है तो बीजेपी औरंगजेब को मंदिर तोड़ने वाला और शिवाजी संभाजी महाराज जी के साथ छल करने का आरोप लगाने वाला बता रही है। अब इस मामले को लेकर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं और मुसलमानों से सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर उनके हीरो कौन हैं, औरंगजेब या अबुल कलाम आजाद जैसे देशभक्त और मुस्लिम पीढ़ी का नाम ऊंचा करने वाले, मुस्लिम समाज का नाम ऊंचा करने वाले आज के आदर्श। इसी को लेकर शुरू करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले आपको सुनाते हैं अबू आजमी ने क्या कहा था जिस पर विवाद हुआ और उसके बाद उन्होंने सफाई में क्या कहा है। दोनों महत्वपूर्ण बयान है, बहुत ध्यान से सुनिए। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। असेंबली चले इसलिए मैंने अपनी कही हुई बातों को वापस लेने की बात कर दिया। मैंने कोई गलत बात तो किया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कि ये सब जो बवंडर चल रहा है, जो असेंबली रोकी जा रही है, असेंबली चले और बजट सेशन में कम से कम कुछ काम हो। कारपोरेशन इलेक्शन पिछले 3 साल से हुआ नहीं है, गलियां खराब पड़ी हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। इसलिए मैंने अपनी उन बातों को जो मैंने असेंबली में बाहर कहा था उसको मैंने वापस भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंड किया गया। और महाराष्ट्र से उठी ये सियासी चिंगारी उत्तर प्रदेश जब पहुंची तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही कड़े शब्दों में इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा है अबू आजमी को लेकर जरा सुनिए। जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग तो औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दान, धर्मान, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस में किस तरह से क्या बयान आ रहे हैं ये भी सुनिए। अबू आजिम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और नॉलेजेबल इंसान है। उन्होंने जो बयान दिया है यकीनी तौर से पढ़ के दिया होगा और इतिहास को उन्होंने पढ़ के सही बताने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए, क्योंकि आप विधायक हैं, उससे क्या लगता है आपको? कांग्रेस का वर्जन तो कांग्रेस देगी। मैंने कहा ना, अबू आजिम ने पढ़ के दिया, कोई गलत नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा भाईचारे में वैमनस्यता पैदा करके और आपस में हमारे बहुसंख्यक हिंदू भाइयों को एकत्र करके सत्ता पे काबिज होने का एकमात्र उनका इरादा है और इसी एजेंडे के साथ वो आप देश में विघ्न फैला रहे हैं। एक सम्मानित विधायक जो हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो उनके जो भी विचार हैं उनके राज्य के और उनकी विधानसभा के नियमों के अधीन है। विवादास्पद चीज़ों को बाहर निकाल के लाना, उनके ऊपर चर्चा होना, उस पर टिप्पणी करना, ये भारतीय जनता पार्टी के काम हो सकते हैं। कांग्रेस की आज कर्नाटक में सरकार है, वहां के सिलेबस में टीपू सुल्तान और औरंगजेब को महान पढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि उनके जो सहयोगी नेता हैं वो औरंगजेब को महान बताने का काम कर रहे हैं। यानी कि जिस राज्य में, जिस जमीन पर शिवाजी ने लड़ाई लड़ी, मराठाओं ने अपना संघर्ष और बलिदान दिया, उस जमीन पर बैठ करके लोग औरंगजेब को महान बताने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस में तमाम सारे ऐसे नेता आज भी मौजूद हैं जिनकी रगों में कुछ मिलावटी खून है। अगर औरंगजेब को महान बताते हैं, औरंगजेब को मंदिरों का निर्माता बताते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता
जिसने अपने बाप को सजा दी, जिसने अपने बेटे को सजा दी, उस औरंगजेब को ये महान बनाते हैं। जो अपनों का नहीं हुआ वो हिंदुस्तानियों का क्या हुआ होगा। वो एक लुटेरा था, क्रूर शासक था। हिंदुओं की आस्था का प्रतीक जो मंदिर थे, इनमें हम पूजा करते थे, उन्होंने चुन चुन के सभी मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा, खंडित किया। तो ऐसे औरंगजेब के बारे में कांग्रेस ही ऐसी विचार रख सकती है, और मैं देश की जनता के दिल में कभी भी ऐसे लोग स्थान नहीं बना सकते हैं जिसने देश को खंडित करने का काम किया है। वहीं इस पर वीएचपी नेता विनोद बंसल क्या कह रहे हैं और मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम नेता क्या कह रहे हैं, वो भी सुनिए। जो व्यक्ति क्रूरतम शासक औरंगजेब को की तारीफ कर सकता है, उसकी प्रशंसा में चार चांद लगा सकता है, उससे मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार संभाजी महाराज के बारे में आप क्या कहेंगे? आप गुरु तेग बहादुर जी के बारे में क्या कहेंगे? गुरु गोविंद सिंह जी और उनके दो पुत्र जिनको कि जिंदा चिनवा दिया गया, गुरु तेग बहादुर जी को जो कि इसी राजधानी दिल्ली के अंदर शीश काट दिया, उनका धर्म की रक्षा के लिए वो लड़े, उन्होंने जान दे दी। गुरुद्वारा शीशगंज आज भी उनकी वो कथा विथा संपूर्ण विश्व को बता रहा है, लेकिन शर्म नहीं आती इन बेशर्मों लोगों को। इस तरीके का बयान अबू आसिम आजमी का आया था कि औरंगज़ेब के बारे में उन्होंने कहा था, तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कई दौर आए हुकूमत के, सब लोगों ने बदल बदल के हुकूमत की। तो ये सही बात है कि अगर किसी बादशाह के ज़माने में या राजा के ज़माने में अगर हिंदुस्तान को तरक्की मिली है तो उसका बयान करना चाहिए। तो कोई अच्छा काम करेगा तो उसको सराहा जाएगा और अप्रिशिएट किया जाएगा, और अगर कोई गलत काम करेगा जिसके कार्यकाल में अगर कोई कमियां हो रही हैं तो उसको वो भी गिनवाया जाएगा, वो भी कमियां बताई जाएंगी। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल आपके सामने ये रहे। अबू आजमी ने औरंगजेब को बताया महान, मुंबई से यूपी एमपी तक सियासी घमासान। कांग्रेस ने अबू आजमी के पक्ष लिया, बीजेपी बोली मंदिर तोड़ने वालों का गुणगान कैसे किया। योगी बोले अबू को यूपी भेजकर करा देंगे इलाज। अखिलेश ने कहा व्यक्ति की आजादी पर है आघात। मुस्लिमों के लिए कौन है महान, औरंगजेब या अब्दुल कलाम? ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि क्या सही रियल हीरोज जो अपने चुने हैं मुस्लिम समाज ने, क्या वो सही हैं या जानबूझ करके एक खास काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है, इसलिए शायद छवि खराब हो रही। बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता मुख्य प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। प्रांत उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संजीव पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हाजी नाजिम खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हाजी नाजिम खान साहब का भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं इस पूरे मसले को लेकर के हाजी नाजिम खान साहब आपके पास आता हूं। हाजी साहब, आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो विवाद खड़ा हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि अबू आजमी ने कहा है कि मैंने विवाद होने के बाद अपना बयान जो है उसे वापस भी ले लिया है, पर उसके बाद भी उन पर कार्रवाई हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम है वो टिप्पणी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से टिप्पणियां हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से आजमी साहब ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा गया, ये मुल्क है, इस मुल्क के अंदर सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है। और देखिए, यही तो भारत का संविधान कहता है कि अपनी बात रखो, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जिस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है, ये गलत है। ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वो ही है जिन्होंने चित्रकूट के अंदर बालाजी मंदिर के नाम पर जगह दान दी थी मंदिर बनाने के लिए। ये वही औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह है जिन्होंने कामयाबा मंदिर बनाने के लिए वहां जगह दान दी। बहुत से मंदिरों को बनाने के लिए जगह दी गई और तो और वहां उसके लिए पैसा भी दिया गया मंदिरों को बनाने के लिए। अब एक चीज और मैं पूर्ण बताना चाहता हूँ कि देखिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जिस तरीके का मामला बार बार आ रहा है तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। इतिहास की सही जानकारी ना रखने के कारण लोग बागे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को एक विलेन के रूप में भारत के अंदर पेश कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जो चाइना ने कब्जा कर रखा था, तो वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जमाने में भारत को दिया था।
लेकिन आज भी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं ये गलत है। ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था अपने काल के अंदर, लेकिन आज भी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जिस तरीके का नफरती माहौल पैदा किया जा रहा है, जिस तरीके से अबू आजमी साहब को टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है। देखिए भाई, अगर अभी आपको बता दूं, ये महाराष्ट्र का जिक्र है, एक महाराष्ट्र का जिक्र वो भी था जो एक महंत रामगिरी पैगंबर इस्लाम पर अवैध टिप्पणी करते हैं, फिर उनका बचाव करने के लिए महाराष्ट्र का एक विधायक आ जाता है और ये कहते हैं कि अगर किसी भी मुसलमान ने इनसे कुछ कहा तो मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। भाई जब तो उनके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। जब अबू आजमी के खिलाफ एक्शन हुआ तो उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हुआ? इस मुल्क के अंदर ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर अबू आजमी साहब अगर दोषी है तो दोषी वो विधायक भी है जिन्होंने कहा था कि मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। चलिए ठीक है, मैं इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए अजय धवले जी की तरफ हूं। उससे पहले संजीव पटेरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहता हूं, देखिए ये औरंगजेब और साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी को लेकर क्या बड़ा विवाद छिड़ गया है, कैसे आप इसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि इतिहास में दर्ज है कि मंदिरों के लिए उन्होंने काम किया है, हालांकि इतिहास में यह भी दर्ज है कि बहुत सारे हिंदुओं पर वहां पर जुल्म किए गए थे, लेकिन वो एक पक्ष को लेकर के अगर कह रहे हैं तो आप उसे झुठला तो नहीं सकते ना। अगर उन्होंने इतिहास में दर्ज है कि जमीन दान दी मंदिरों के लिए तो वो दी है, तो अगर खराब काम गिनेंगे तो वो कह रहे हैं कि अच्छे काम भी गिनिए। फिर देखिए, मेरा ये मानना है कि संपूर्ण भारत में और विश्व के अंदर सनातन संस्कृति का जो रहन सहन है उसमें सबका आदर होता है और इस आदर का परिणाम ये मिलता है कि 1000 वर्ष की गुलामी के बाद जब आज़ादी मिली तो धर्म के आधार पर इस देश को बांटा गया और इस देश को जब बांटा गया तो जब पाकिस्तान धर्म के आधार पे बना तो यहाँ पर जो रहने वाले हैं धर्म को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, तो उनको वहाँ जाना चाहिए था और जो नहीं गए हैं तो वो सनातन संस्कृति के रहमो करम पर रहते हुए कम से कम इस देश की जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है और बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ उस दुराचारी आताताई ने, आतंकी ने शमशीर के दम पर हजारों मंदिर तोड़े, हजारों हिंदुओं को मार मार के मुसलमान बनाया, तो ये कहाँ का प्रशंसा योग्य व्यक्ति हो सकता है जिसने हमारे मंदिर तोड़े? सोमनाथ मंदिर हो, अयोध्या का हो, काशी विश्वनाथ हो, अनेकों ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़कर इसने अपना शासन किया और जो बोलते हैं कि हमने कुछ दिया या दान दिया या मंदिर बनवाए, ये केवल वो यहाँ रहने के हिसाब से उसने अपना समन्वय बनाने के लिए कुछ जयचंदों के साथ मिलकर इस देश में वाहवाही लूटने के लिए ऐसा किया। मेरा मानना है कि जैसे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिन्होंने ये बोला कि वो बहुत प्रशंसा योग्य है और बड़ा वो था, तो मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करने वालों पर राष्ट्रद्रोह होना चाहिए और इस देश में कोई जगह भी नहीं होना चाहिए रहने के लिए। ठीक है, मैं फिरोज सिद्दीकी साहब आपके पास आता हूं। ये पूरा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और अब उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक इसकी गूंज है। क्या कहेंगे इस पूरे मैटर को लेकर आप? देखिए अभिलाष जी, दिक्कत यह है कि इस देश में एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला डिग्री होल्डर जो है वो राजा है इस देश का आज की तारीख में। इस देश में ये विवाद हो क्यों रहा है? 300 साल पहले औरंगजेब थे और मुगल बादशाह औरंगजेब 300 साल पहले थे। आज चर्चा होनी चाहिए कि हमारा भारत 30-40 साल बाद का भारत कैसा होगा। बेरोजगारी की, कुपोषण की, आर्थिक समस्याएं हैं, हमारे यहाँ कई सारी शिक्षा की दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां इस देश के साथ है और जो बढ़ती हुई आबादी है उसके बाद 40 साल बाद देश का भारत कैसा होगा उस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। उसकी जगह औरंगजेब 300 साल पहले औरंगजेब ने क्या क्या किया है उस पर चर्चा हो रही है। ये महाराष्ट्र की विधानसभा को भी मतलब ये हास्यास्पद बात है, वहां के विधायकों को क्या जनता ने औरंगजेब के लिए वोट दिया था? वहां लोगों के ने कि अपनी समस्याओं के लिए वोट दिया था। अब आ जाइए आप छावा मूवी पर। ये छावा मूवी लाया क्यों गया? द कश्मीर फाइल्स लाई क्यों की गई? इससे पहले हमारा यही बॉलीवुड राम तेरी गंगा मेली जैसी फिल्म बनाता था,
अब हम भारत के जो थे कि ना हिंदू बनेगा ना तू मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, मदर इंडिया, लगान, ऐसी फिल्में बनाई गई जो ऑस्कर तक नॉमिनेट हुई, और आज नफरत फैलाने वाली जो है फिल्में बनाई जा रही हैं। अब ये जो स्थितियां हैं, इस स्थितियों में जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, अरे आपने मल मूत्र में लोगों को डुबकी लगवा दी, और जो है उसकी जो रिपोर्ट है वो एनजीटी के पास है, पॉल्यूशन, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास है। आपसे एक कुंभ का आयोजन तो ढंग से हुआ नहीं, और आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं इस देश में। अगर तो क्या आपको क्या लगता है फिरोज सिद्दीकी साहब, अबू आजमी साहब ने ये जो बयान दिया, फिरोज सिद्दीकी साहब, अबू आजमी साहब ने ये बयान क्या पॉलिटिक्स को डिरेल करने के लिए दिया है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए दिया है, ऐसा कुछ है, और उनको नहीं देना था ये बयान, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? देखिए मैंने तो यही कहा ना आपसे अभी अपने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने अगर अबू आजमी साहब को चुना है, या शिवसेना को चुना है, कांग्रेस को चुना है, वहां की विधानसभा का गठन इसलिए तो किया नहीं था कि आप 300 साल पहले जो औरंगजेब ने किया है आप उसको इतिहास को लेकर विधानसभा में बैठ जाएंगे। उन्होंने तो इसलिए वोट दिया है कि 30 साल बाद का महाराष्ट्र कैसा होगा, इस पर मेरी विधानसभा काम करेगी, हमारे यहाँ की जो समस्याएं महाराष्ट्र के लोगों की उस पर काम करेगी, और यही उत्तर प्रदेश के लोगों ने वोट दिया है। तो इस भारत में लोग औरंगजेब के नाम पे वोट नहीं दिया है, आपको जिस नाम पर वोट दिया पहले वो काम तो करिए। और जो औरंगजेब के बारे में फैलाया जा रहा है, मैं इतिहास बहुत थोड़ा सा जानता हूं, ये बता दूं कि काशी की कामाख्या मंदिर, उज्जैन का जो हमारा महाकाल मंदिर, और वृंदावन का श्री कृष्ण मंदिर, इसकी जो आरती का पैसा था वो औरंगजेब के शाही खजाने से जाया करता था। संत रविदास का मंदिर जो तोड़ा गया है वो भी औरंगजेब ने फरमान दिया था, और फरमान औरंगजेब आपको कई नॉर्थ इंडिया के मंदिरों की मैं ताम्रपत्र आपको दिखवा सकता हूं, जिसमें फरमान का मतलब होता है डिक्री। औरंगजेब ने डिक्री की थी उन मंदिरों के नाम पे। और एक आखिरी तथ्य और बता दूं, ये इस पैनल में लोग हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में जाइए, और वहां औरंगजेब के लिखे हुए दस्तावेज है, उसने फरमान जारी किया था कि मंदिरों को युद्ध के समय ना तोड़ा जाए, उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, सेना उसका उनको नुकसान ना पहुंचाए। और जो काशी विश्वनाथ मंदिर का नुकसान हुआ था वो महाराजा जयसिंह कमांडर थे, और उनकी सदारत में उसका नुकसान हुआ था, इसलिए उन्होंने एक राजस्थान गवर्नमेंट का एक और मंदिर है जो काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने है, जिसकी देखरेख जो है राजस्थान गवर्नमेंट करती है। और आज भी काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर के जो महंत हैं वो महंत थे भीमसेन लिंगा, जिनको अकबर बादशाह ने उनको पुरोहित बनाया था, और वो लेके हाई कोर्ट में गए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि साहब अकबर बादशाह सलामत ने हमको इसका महंत बनाया था, हम ही इसके महंत हैं। और पंडित आशीष तिवारी उनके वंशज है। तो इन लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं है। और मैं कहता हूं औरंगजेब के बारे में क्यों बात करते हो, बात करो कि आगे के 300 साल बाद का भारत। ठीक है फिरोज साहब, सिद्दीकी साहब आएंगे आपके पास, अभी और भी लोग हैं। ठीक है सिद्दीकी साहब आऊंगा आपके पास। ठीक है, मैं अजय धवले जी आपके पास आता हूं। अजय जी देखिए, कहा जा रहा है बार बार, आपने सुना होगा गोविंद सिंह जी कह रहे थे कि बीजेपी का एजेंडा है व्यर्थ के विवादों को हवा दो, उस पर बहस होती रहे। और इधर अब फिरोज सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि आप आने वाले समय की बात कीजिए, हर बार इतिहास की बात कर पॉलिटिकल अपनी जो गलतियां हैं, नाकामियां हैं, वो छिपा लेते हैं। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कि इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने चर्चा रखी, और उस चर्चा के माध्यम से जो इतिहास है उसको फिर से हमने जो प्रतिष्ठित करने का विषय है। क्योंकि जब मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज जी जब कह रहे हैं कि आज 300 वर्षों बाद औरंगजेब के विषय को नहीं निकालना जाना चाहिए, तो मुझे लगता है जब 1959 में देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी अफगानिस्तान के काबुल में जाके बाबर की मजार पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तब भी वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 1968 में इंदिरा जी जब बाबर की मजार पर जाके श्रद्धा सुमन अर्पित करती है, तब भी वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 1976 में राजीव गांधी जी बाबर की मजार पर जाके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तब भी वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और 2005 में वर्तमान युवराज राहुल गांधी जी बाबर की मजार पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तब भी वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि आज इस देश में यदि इन मुस्लिम आक्रांताओं के और बाबर का वंशज औरंगजेब, बाबर वो व्यक्ति है जिसने हमारी सनातन संस्कृति का गौरव, हमारे अध्यात्म की धरोहर श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का विध्वंस किया, हमारे रामलला की जन्मभूमि को तहस नहस करके वहां अपनी मस्जिद बनवाई। और उसका ये वंशज जो एक महान क्रूर महान जिसको महान बताया जा रहा है, वो एक इकलौता अजय धवले जी कंटेम्प्ट लगवा दूंगा हाई सुप्रीम कोर्ट का, कंटेम्प्ट लगवा दूंगा सुप्रीम कोर्ट का, ख्याल रखिए।
हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। कंटेम्प्ट लगवा दूंगा मैं, याद रखना। आपको बचाने वाले मोदी जी का फोन भी नहीं बचा पाएगा। हाँ बिल्कुल, इतिहास तरीके से बोलो, नफरत मत फैलाओ। हाँ, कंटेम्प्ट लगवा दूंगा आपके ऊपर में, याद रखना। बाबर के वंशजों का सम्मान करने वाले आप कंटेम्प्ट लगवा दूंगा। फिर से अपनी बात पलट लो, अभी भी वक्त है। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। यदि इनके पूर्वजों के पाप को यदि हम देश की जनता को बताना चाह रहे हैं, कंटेम्प्ट लगवा दूंगा अजय धवले जी आपके ऊपर। अजय जी, वो अजय जी उस तथ्य को जो आपने पेश किया उसको लेकर के आपत्ति कर रहे हैं जी। अजय जी क्या कहेंगे उस तथ्य को लेकर? आप वापस लेंगे वो शब्द अपने? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अजय धवले जी एक मिनट फैलाते हैं। फिरोज साहब ये लोग, ठीक है। इतिहास इनको बता। अब आ जाते हैं औरंगजेब पे। औरंगजेब वो शासक है 1670 में उज्जैन के अनेक मंदिर तोड़ने का जिसका इतिहास है, हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का जिसका इतिहास है। कौन सा मंदिर? नाम बताओ जल्दी से। वो क्रूर शासक औरंगजेब जिसने हमारे पवित्र महाकुंभ पर जजिया लगाया, वो औरंगजेब शासक है। और आप कंटेंट की बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो पवित्र महाकुंभ में हजारों जो व्यवस्था बनाई थी, वहां हमारे लाखों और करोड़ों श्रद्धालुओं ने जाकर स्नान किया। सनातनी भाइयों ने, आपने कहा कि मलमूत्र में स्नान किया, तो कंटेंट अभी हम आपसे लगवाएंगे। हमारे पवित्र महाकुंभ, भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है। अभिलाष जी से पूछ लीजिए, मैं गलत कह रहा हूँ तो। फिरोज जी मलमूत्र कहा था। अरे मैंने जो कहा वो सही कहा, आप अभिलाष जी ना ठीक है ना भाई। ठीक है, एक मिनट, अभी हम विषय पर रहते हैं। जी हाँ, बोलिए अजय। सेंट्रल पॉल्यूशन का एनजीटी के पास है इसकी रिपोर्ट। हम आपको चेकर है इस प्रकार की ओछी राजनीति से समाज में। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना कि भाई आप लोग जेब कतरे लोग हो। 300 साल पुरानी बात इसीलिए कर रहे हो। ना फिरोज सिद्दीकी साहब, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए एक दूसरे के लिए। आप दोनों सम्मानीय मेहमान हैं। मैं एक बार जरा जल्दी से वापस आ जाता हूं हाजी साहब के पास, फिर आ रहा हूं संजीव पटेरिया जी आपके पास। हाजी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए मुसलमान जब इस तरह से बयान देते हैं, आप समझते हैं कि औरंगजेब को लेकर के भारतीय हिंदुओं में, चूंकि उसने आक्रमण किया था और कई मंदिरों को लेकर के, अगर आप जो कह रहे हैं वो सत्य है तो वो भी तो सत्य है कि कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था, इस तरह की बात कही जाती है। यह भी सत्य है कि बहुत क्रूर और दुर्दांत हत्यारा था वो, जिस तरह से आक्रमण कर रहा था। तो उसको लेकर के एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, आप इस चीज को समझिए। तो नेगेटिव सेंटीमेंट इसको लेकर के है। इतिहास 300 साल पहले असल में जो आपकी तरफ से बताया गया वो सही था या जो बीजेपी का पक्ष कहता वो सही है, अब कौन जांच करे इसकी बैठकर, पर नेगेटिव सेंटीमेंट हिंदुओं में है। ठीक, अब इसको लेकर के जब बयान दिए जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कभी भी, चाहे वो मुस्लिम पक्ष के स्कॉलर हो या दूसरे लोग, वो कभी अबुल कलाम जैसे लोगों के लिए, इनके लिए खड़े होकर के इस तरह की बातें क्यों नहीं करते, इनको क्यों नहीं डिफेंड करते, और जिनको लेकर के नेगेटिव सेंटीमेंट है इस देश में, उन्हीं को अपना हीरो क्यों चुनते हैं? देखिए अभिलाष भाई, देखिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब, देखिए हमारे अपने भारतीय भाई हैं, हमारे अपने आइडियल हैं भारत के। और देखिए हम तो देखिए भगत सिंह जी को मानते हैं, और देखिए हम चंद्रशेखर को मानते हैं, हम फिर अब्दुल हमीद को मानते हैं, हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मानते हैं। लेकिन जब बात आती है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके का झूठ यहाँ भाजपा के नेताजी फैला रहे, ये बिल्कुल गलत है। शायद इनको इतिहास की जानकारी नहीं है, और तो और इनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी जानकारी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अभी फिरोज भाई ने बिल्कुल सही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अपने हलफनामे में कहा सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन यहाँ भाजपा के नेता ने कुछ अलग ही तरीके से पेश कर दिया गया। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई, आप चित्रकूट से चले जाइए बालाजी के मंदिर में, वहां पर जो महंत पालक जी थे, जिनको औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि ने वहां पर नॉमिनेट किया था, और वहीं के आसपास के जो 8 से 10 गांव थे उसको भी मंदिर में जगह दी, और जो बाजारों से पैसा आता था वो मंदिर का दिया जाता था, उसका एक रुपया। तो ये बता दीजिए, जब उस टाइम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि ने हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखा, तो फिर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में इस तरीके का नैरेटिव फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ अभिलाष भाई, देखिए हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जो शिव जी थे, वो देखिए चाइना में थे, चाइना वालों ने कब्जा कर रखा, लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने टाइम में हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को चीन से छीन कर वापसी भारत में हमारे हिंदू भाइयों को दे दिया था। इससे जीता जागता प्रमाण और कोई क्या है। और देखिए दूसरी बात है, अभी यहाँ पर बनारस की भी बात आई थी, तो बनारस में बता दूं, देखिए जिस तरीके से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि का एक कोतवाल था, मुस्लिम था, उसने एक हिंदू बहन बेटी शकुंतला पे गंदी नजर रखी थी। तो आप ये जो तथ्य बता रहे हैं, ना हाजी नाजिम साहब,
अब गुरु तेग बहादुर जी के लिए कहा जाता है कि उन्हें औरंगजेब के आदेश पर मारा गया था। अब इस तथ्य को आप छुपा जाते हैं, आप इस तथ्य को छुपा जाते हैं कि वो जजिया कर लगा देता था, आप इस तथ्य को छुपा जाते हैं कि वो बहुत दुर्दांत तरीके से कत्ल करता था, उसने धर्म परिवर्तन के लिए लाखों करोड़ों हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए उनका कत्ल किया। मैं ये नहीं कह रहा ये हम इतिहास में क्यों पढ़ते, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग जब डिफेंड करने जाते हैं तो आप अच्छे लोगों को, जो ऐसे मुस्लिम है जिसको हिंदू खुले दिल से जिनकी तारीफ करता है, चाहे वो आज के जमाने के हों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हों, अबुल कलाम जी हों, या दारा शिको हों। दारा शिको भी तो एक मुगल सम्राट का बेटा ही था ना, उसकी तारीफ में कसीदे क्यों नहीं पढ़े जाते? क्यों? क्योंकि वो हिंदू हृदयों को भी जीत चुके थे। तो यहां सेंटिमेंट की मैं बात कर रहा हूं कि मुस्लिमों ने अपने रोल मॉडल आखिर ऐसे क्यों चुन रखे हैं जो बार बार वो सवालों के निशाने पर आते हैं। हाँ बिलास भाई, देखिए अब मुझे देखिए आपकी बात पे फिर एक शेर याद आ गया है, चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे। अभिलाष भाई देखिए हम लोग तो हमेशा निशाने पे। और देखिए यहाँ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जिस तरीके की बात करके यहाँ सिर्फ और सिर्फ भारत के अमन पसंद मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की बातें होती है। और क्या कहते हैं कि ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के समर्थकों को हम इस तरीके से जाहिल कहते हैं, वो कहते हैं इस तरीके की बात कहते हैं भारत के अमन पसंद मुसलमानों को टारगेट करते हुए। लेकिन हम लोग ये कहते हैं ये मुल्क खूबसूरत है, यहाँ गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, हिंदू भाई भी हमारे, हम सबका मान सम्मान करते हैं। लेकिन एक कम्युनिटी को अगर ये टारगेट करते हैं तो बिल्कुल गलत है। ये भारत का वही मुसलमान है जिसने ब्रिटिश हुकूमत को घुटने पे टिका दिया। 10 सेकंड हम ये कह रहा हूँ कि ब्रिटिश हुकूमत जो थी हमारे भारत के ऐतिहासिक धरोहर कोहिनूर को ले गई थी। आज हम अपनी भारत सरकार से और जो लोग हैं जो भारत के अंदर नैरेटिव फैला रहे, हम उनसे कहते हैं कि हमारे भारत के ऐतिहासिक धरोहर कोहिनूर को वापसी लेकर आ जाइए, जो हमारे भारत के आन बान शान है। क्या ये आप आगे आएंगे जो अभी कह रहे थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ठीक है सर, मैं जल्दी से आ जाता हूं। संजीव पटेरिया जी आपके पास। संजीव पटेरिया जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए इस तरह के बयान जो हैं वो विवाद खड़े करते हैं, लेकिन यहां यह देखा गया है कि आजकल कोई भी कुछ मुसलमान अगर बयान दे देते हैं तो उसको एक आदमी के बयान को पूरे मुसलमानों की सोच समझ करके आगे बढ़ा दिया जाता है। ऐसे कई बयान हमारे हिंदू जो भाई हैं उनकी तरफ से भी आ जाते हैं, जो हमको भी लगता है कि यार गैर मुनासिब है, जरूरत क्या थी इस तरह का बयान देने की। पर उसका यह मतलब तो नहीं होता कि हर हिंदू की मानसिकता वही है। तो ऐसे ही अगर कोई मुसलमान का बयान है जो सर्व स्वीकार्य नहीं है तो उसमें पूरे मुस्लिमों को टारगेट करना क्या ठीक है? मेरा ये मानना है कि हजारों वर्ष पहले जो हम गुलामी काल में से उभर के आए हैं और आज जब हम देश में राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं और सनातन संस्कृति में रहते हुए यहाँ पर मुस्लिम धर्म को मानने वाले भी सुरक्षित हैं, लेकिन आज इस देश में हम कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, उन्होंने ही इनको इतना बोलने का दुस्साहस पैदा किया है। वरना इस देश में जहां पर 1 अरब से ज़्यादा 100 करोड़ की आबादी वाले हिंदू समाज के बीच बैठकर अनर्गलर बातें करते हैं और इतना बड़ा हिंदू समाज इतना बड़ा दिल दिखाता है कि आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता है, केवल डिबेटों के आधार पर थोड़ा बहुत विरोध करके तुम्हें छोड़ देता है। आपने तो हर बात को लेके कह दिया कि कोई भी अगर आपके इस्लाम के ऊपर अगर कोई आरोप प्रत्यारोप करता है तो सर कलम करने जैसी बात है। अगर ऐसी कोई बात आती है तो हमारे यहाँ आप कहते थे मलमूत्र में, आज भारत तो ठीक है संपूर्ण विश्व का 64 करोड़ से ज्यादा आबादी जो नरम गंगा जी में स्नान करके आई है, उसको आपने मलमूत्र में बोलने का दुस्साहस किया। रिपोर्ट जो भी आई है वो एक अलग चीज है, हम मानते हैं, परंतु इसको दोषित करने वाले भी आप लोग हैं। इसको दोषी आपने जो कहा कि मलमूत्र में हमारे इतने साधु संत महात्मा लोग इसमें स्नान करके, और आप बोलते थे कि पहले फिल्म बनती थी राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो राम तेरी गंगा मैली करने का दुस्साहस आप ही तो कर रहे हैं। इतना अच्छा देश जिसमें सनातन संस्कृति है, तुम लोग सुरक्षित हो और आज हम लोगों पे आरोप लगाते हो कि और बोलते कि बाबर महान है, ठीक है, चलिए औरंगजेब महान है। कहां से हो गया भाई औरंगजेब महान? ठीक है, फिरोज सिद्दीकी साहब मैं आपके पास आता हूं। फिरोज सिद्दीकी साहब, बेसिक क्वेश्चन, क्यों बार बार मुस्लिम भाई हमारे उन चीजों के लिए खड़े हो जाते हैं जिनको लेकर के हिंदू सेंटिमेंट हर्ट्स होते हैं? अगर वो अच्छे और सच्चे देशभक्त मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं या ऐसे, क्योंकि मुसलमान बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनको हिंदू खुले दिल से स्वीकारते, अपना हीरो समझते हैं। जो 2-3 मैंने नाम लिए, मीर अब्दुल हमीद साहब थे, हमारे अबुल कलाम साहब हैं, उनके लिए कभी हमने ये दर्द
देखा नहीं आप, खासतौर से नेताओं का दर्द मैंने कभी नहीं देखा, ना ही उनकी पुण्यतिथि पर कोई बड़ा आयोजन वो करते हैं, ना ही कुछ होता है। लेकिन हाँ, औरंगजेब, बाबर जो 300 साल पुरानी आप बात कर रहे हैं, उनके लिए लड़ने को तैयार हैं, उनके लिए वो कहते हैं कि हम सब कर लेंगे, हम बिल्कुल जो करना है करेंगे, पर उनके सम्मान पर ठेस नहीं आएगी। तो ऐसा लगता है कि शायद जानबूझ करके सेंटिमेंट को हर्ट किया जाता है, फिर रिएक्शन होता है और सियासत को जगह मिल जाती है। देखिए अभिलाष जी, भारत का जो मुसलमान है वो इसलिए भारत में रह रहा है क्योंकि हम महात्मा गांधी को अपना हीरो मानते थे, हम बाबा साहब अंबेडकर को अपना हीरो मानते हैं। हमें जिन्ना का इस्लामिक राष्ट्र पसंद नहीं था, हमें महात्मा गांधी और नेहरू का जो सेक्युलर राष्ट्र था, जो सर्वधर्म समभाव, जो सनातन संस्कृति की बात कर रहे थे ना हमारे भाई एक पैनलिस्ट, वही मैं कह रहा हूं कि सर्वधर्म समभाव का देश हमको पसंद था। जब हमने शाहीन बाग लगाया और पूरे देश में एनआरसी के खिलाफ पूरा मुसलमान तबका इकट्ठा हुआ, तब भी हम लोगों ने भारत का संविधान हाथ में रखा और एक हाथ में झंडा पकड़ा कि हम इस भारत के संविधान को और अपने तिरंगे को के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। और हमने कभी नहीं कहा कि हमको इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। हम मुस्लिम समाज के लोगों ने ना कभी हम लोगों ने ये कहा कि हमको हम अकबर या है ना मुगल जो थे वो महान थे। हमने तो ये कहा कि मेरा भारत महान है। हम लोग आज भी यही कहते हैं मुसलमान की, मैं नहीं, मेरा भारत महान है, मुगल महान नहीं है, मेरा भारत महान है, हिंदुस्तान हमारा महान है, हमारी तहजीब जो है वो महान है। तो हम तो मिलजुल के रहते हैं। और जो लोग अभी कुंभ की बात कर रहे हैं कि कुंभ में हमने कौन ने मेला कर दिया, कुंभ में श्रद्धालु आए थे, मुस्लिम समाज ने तो अपनी दुकानें खोल दी, अपनी मस्जिदें खोल दी, मदरसे खोल दिए। ये हमारा फर्ज था क्योंकि वो सनातन लोग थे, वो सनातनी संस्कृति के लोग थे, वो सनातन धर्मी थे, वो धर्म, अपने धर्म जो सर्वधर्म संभाव है उसका प्रचार करने आए थे और उसी सर्वधर्म संभाव की रीति के अनुसार डुबकी लगाने आए थे। ठीक है सिद्दीकी साहब, ठीक है, ओवरशूट हो रहा है। बस फाइनल कमेंट अजय धवले जी से लूंगा देश में। ठीक, अजय धवले जी, बहुत छोटा सा कमेंट आपसे मैं लूंगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह की पॉलिटिक्स की जगह अभी देश में है? और यह बात सही है कि गाहे बगाहे हम देखते हैं कि कोई ना कोई बहाने से ये चीजें लाइमलाइट में आती हैं, बजाय इसके कि हमें आगे के लिए क्या करना है, बेरोजगारी के लिए क्या करना है, गरीबी के लिए क्या करना है, ये मुद्दे हावी होते हैं। तो ये क्या सूट कर रहे हैं क्या बीजेपी को? क्योंकि इस वक्त देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। देखिए, जिस बात की बात मेरे मित्र फिरोज जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन ही वो ही है। जिस देश में 50 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खुलते तो किसी धर्म विशेष को उसमें अलग नहीं किया गया। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने तो किसी धर्म विशेष को उसमें अलग नहीं बना गया। 11 करोड़ जब देश में शौचालय बने तो किसी धर्म विशेष को अलग नहीं किया। 15 करोड़ लोगों के घर पे जब नल जल के माध्यम से जल पहुंचा तब वहां पे कभी हिंदू और मुस्लिम नहीं किया। ये हमारी सोच है कि सबको लेके शासन करना, सबको लेके देश को आगे बढ़ाना। लेकिन ये उनकी सोच हो सकती है जिन्होंने ये बयान दिया। यदि अबू आजमी जी कांग्रेस के अलाइज के समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते तो फिरोज जी को पहले ही आती अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में अबू आजमी के स्टेटमेंट का कंडेम करना था कि कांग्रेस में खड़ी नहीं है। लेकिन कांग्रेस उस राजनीतिक दल है जहां पे औरंगजेब के घर महाराष्ट्र में है, इनके नेता वहां जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मैंने जब इतिहास बताया, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, वो लोग जो 2 बार कैम्ब्रिज में फेल होते हैं, वो इस देश को चलाने का जिन्होंने काम किया है, वो आज इस बात को रख रहे हैं कि जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में चलाने के बाद भी देश के 140 करोड़ देशवासियों को लेकर चल रहा विरोध थी। और अजय धवले जी, ये आप लोग जिस तरह की बातें करते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता। अब अजमेर शरीफ को लेकर के भी हिंदू पक्ष एक दावा कर रहा है कि वहां मंदिर है, और उसी अजमेर शरीफ में पीएम मोदी जी चादर भेज देते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि पीएम मोदी जो हिंदू विरोधी हो गए। प्रधानमंत्री जी अभी 3 दिन पहले दारा सिकों के भी कार्यक्रम में गए थे। अभिलाष जी, आपके चैनल ने भी दिखाया था, प्रधानमंत्री जी दारा सिकों के भी कार्यक्रम में गए थे। तो ये जो जिनको हिंदू मुस्लिम करना है ना, वो अपनी राष्ट्र के लिए कर रहे हैं ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर कोई कहीं चला जा रहा है या कोई बात कर रहा है, इसका यह मतलब नहीं है। और ये व्यक्तिगत किसी कैपेसिटी में वो कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा, संदर्भ समझना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया करूंगा अजय धवले जी, फिरोज सिद्दीकी साहब, संजीव पटेरिया जी, हाजी नाजिम खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, चारों मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।